दोस्तों नमस्कार। द पब्लिक इंडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, जैसे कि हर शुक्रवार को हम मिलते हैं, आज भी मिल रहे हैं। और अब आप मुझे बताइए, एक सवाल आएगा कि ये गमछा लगाते हैं कहाँ चला गया। गमछा जो है वो रह गया हमारा नीचे। हमारा ऑफिस जो है ये छठे माले पे है। टाइम पर बना के भेजना था, हमने कहा आप कौन जाएगा, टाइम लग जाएगा। कभी कभार जो है बिना गमछे भी काम कर लिया करे तो ठीक रहता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। ठीक है। जरूरी जो है वो खबर है, वो जो आपको बताने जा रहे हैं, खबर पे ध्यान दीजिएगा। खबर ये है कि गुजरात के बारे में हम आपसे बात करते हैं हर हर हफ्ते एक बार। और हर बार जो है वो एक नया कोई ऐसा खुलासा, ऐसा कोई कांड, ऐसा कोई फ्रॉड, स्कैम, धोखाधड़ी का मामला, फर्जीवाड़े का मामला ऐसा खुल के आ ही जाता है, तो क्या करें। तो कहना पड़ेगा आपको आज भी। आपको हमने पिछले वो बताया था हफ्ते कि जो एक और जालसाजी हुई थी उसके बारे में। इस बार हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो ये है कि हर चीज जो नकली हो रही है उसमें एक चीज का आप इजाफा कर लीजिए, जोड़ दीजिए उसको। वो है कि अब जो वो PMJAY वाले जो आरोग्य योजना है प्रधानमंत्री की, वो जो कार्ड बनते हैं ना, जिसमें एक लिमिट होती है 5 लाख की या 10 लाख की, उस लिमिट वाले जो कार्ड जो अगर आपके पास है नागरिक के तौर पे, आप अस्पताल में जा सकते हैं और आपका वो जो कवर करने वाली जो रकम होती है, जितना आपको वो पैसा कवर करती है, वहां तक का इलाज आप मुफ्त करवा सकते हैं। तो वो कहते हैं PMJAY कार्ड योजना के तहत जो कार्ड निकलता है, आयुष्मान कार्ड भी कहते हैं इसको। वो कार्ड जो है वो अपने हिसाब से नकली पने से, फर्जी पने से उसको बनाने का पूरा एक स्कैम जो है पैसा, वो खुल के सामने आया। कैसे खुल के सामने आया ये बताते हैं आपको। वो ख्याति अस्पताल का पूरा हमने किस्सा सुना है कि ख्याति अस्पताल में कैसे आ, वो जिसको कोई भी सर्जरी की जरूरत नहीं होती, जिसको कोई भी इलाज की भी जरूरत नहीं होती, पर अगर उसके पास वो कार्ड है तो कार्ड कैसे उसमें से सरकार की जेब से पैसे निकाल के अपनी जेब में डाले जाए, उसका पूरा जो एक घोटाला चल रहा था उसका पर्दाफाश हुआ। अब उसी सिलसिले में जब पुलिस अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच जब आगे जांच कर रही थी, तो पता चला कि ये कुछ और गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तो पता चला कि जो ख्याति अस्पताल का जो मालिक है कार्तिक पटेल, जो कि एब्सकॉन्डिंग है, फरार है, वो उसका जो उसके साथी था चिराग, चिराग राजपूत शायद नाम है उसका। हाँ, तो जो चिराग था वो चिराग से कह के उसने एक एजेंसी को साथ के रखा हुआ था। वो एजेंसी जो थी वो एंसर कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड या उस तरह का कुछ नाम है उसका। तो वो उस एजेंसी के पास जो है वो इसका एक्सेस रहता था, इस योजना वाले कार्ड के डेटा का और उसको बनाने की जो मास्टर लॉगिन आईडी होती थी उसका। तो उन्होंने कहा कि वो मास्टर लॉगिन आईडी जो है इन लोगों ने उस व्यक्ति से, जिसका नाम निखिल पारेख बताया जा रहा है, तो उससे उन लोगों ने ले लिया। आप दृश्य देखिए, इनको पकड़ा गया है, इनको कोर्ट में पेश किया गया। आप दृश्य देख सकते हैं। ये सबको जो है पकड़ के मेट्रो कोर्ट जो है हमारी अहमदाबाद की, वहां पे इन सबको पेश किया गया है। लेकिन ये सब जो है, ये 5 लोग हैं, ये एक जो है वो निखिल है और बाकी इनके जो है वो एजेंट हैं। तो इन लोगों ने जो है वो मास्टर लॉगिन आईडी जो सरकारी है, जिनका जिनका एक्सेस इनके पास है, क्योंकि उसको मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला हुआ था। तो इन लोगों ने मास्टर लॉगिन आईडी जो है वो भाड़े पे देना शुरू किया, 20-20 हजार का भाड़े पे। और फिर एजेंट बनाए और एजेंट के जरिए जो है, मतलब ये आयुष्मान कार्ड तो सरकारी दफ्तर में बनाए जाते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन लोगों ने जो है वो कहा कि भैया हम तो 15 मिनट में दे देंगे, तुम 15 मिनट में आयुष्मान कार्ड दे देंगे। जिस अस्पताल में जाओगे वहां पे 5 मिनट में उसका क्लेम जो है वो पास हो जाएगा, पैसा अस्पताल के संचालक जो है उनकी जेब में चला जाएगा और सबका जो है भला हो जाएगा। तो इस तरह से ये आयुष्मान कार्ड जो कि फर्जीवाड़े से बन रहे थे,
वो बनाए जा रहे थे। और मजे की बात यह है कि इस कार्ड की कीमत 1500 से 2000 रुपए लगती थी। हालांकि वास्तविकता यह है कि ये कार्ड जो है ये मुफ्त में बनते हैं। सरकार के दफ्तर में जाएंगे आप किसी भी, वो आपको मुफ्त में बना के देंगे, उनका जिम्मा है। और हाँ, ये है कि वो उसमें थोड़ा टाइम लेती है, सरकारी व्यवस्था जो है वो समय लेती है। लेकिन इनको तो ये तुरंत दान और महापुण्य कमाने की बात थी, तो उन्होंने कर दिया। ठीक है। तो क्राइम ब्रांच ने ये खुलासा कोर्ट में किया है कि भाई ये beneficiary.nha.gov नाम की एक वेबसाइट है, उसकी टेक्निकल कुछ खामी है, उसका गैर लाभ उठाते हुए, इसका डिसएडवांटेज जो समझ लें आप, वो उठाते हुए उसके सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करके, है ना, 1500 या उससे अधिक आयुष्मान कार्ड इसी तरह से बना के बाजार में बेच दिए गए हैं। ठीक है। और कुछ किस्से ऐसे हैं जहां पे जो आरोपी हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं, इनकी जिनकी शक्लें देख रहे हैं आप, इन सब लोगों ने, कुछ किस्से ऐसे हैं जहां पे ख्याति अस्पताल के आरोपी चेयरमैन कार्तिक पटेल के कहने पर चिराग राजपूत के द्वारा गैर कानूनन जो है वो कार्ड लाभार्थियों के लिए बनवाने की रिक्वेस्ट को सुनने के मानने के बाद बना के दिए हुए हैं। पुलिस को ये शक है कि करीबन करीबन 10,000 के आसपास ये जो कार्ड्स है वो अब तक बना के बांट दिए गए हैं पिछले 5-6 महीनों में। अंदाजा लगाइए तकरीबन तकरीबन 150 करोड़ रुपए का सरकारी जेब से चूना जो है शायद लग चुका है, या कभी भी लग सकता है, क्योंकि इसको आप पहचान नहीं पाएंगे, बिल्कुल असली होगा ये क्या है कि उस वेबसाइट में जाके, जिसका नाम मैंने लिया अभी, उस वेबसाइट से जाके उसके कुछ लूप होल्स हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करके वो बना रहे थे। तो वैसे ही है जैसे सरकार बनाती है, उसमें कोई कार्ड नकली नहीं है, लेकिन बनाने का तरीका जो है वो फर्जी है। जिनकी अथॉरिटी नहीं है वो लोग इस कार्ड को बना रहे हैं। आप समझे मेरी बात को? तो पूरा सोर्स कोड उनके हाथ में, तो जो चाहे वो छाप लो। तो आधार कार्ड जैसे छाप सकते हैं, जैसे इलेक्शन कार्ड छाप सकते हैं, वैसे ही लोगों ने आयुष्मान कार्ड जो है वो छाप दिया। और इससे, क्योंकि आयुष्मान कार्ड से लाखों रुपए की रकम जुड़ी होती है इलाज की, तो वो कुछ अगर हिसाब करते हैं तो शायद तकरीबन तकरीबन 150 करोड़ के आसपास वो उम्र चला जाता है। इस बारे में जो जेसीपी हैं शरद सिंगल साहब, उन्होंने कुछ कहा है, वो हम आपको सुनाते हैं। मीडिया मार के थ्रू और हमें अलग अलग सोर्सेज के थ्रू पता चला कि जहां कैंप ख्याति हॉस्पिटल लगाता है, वहां पे अगर जो पेशेंट्स हैं उनके पास पीएमजेवाई कार्ड नहीं है, तो ये लोग हॉस्पिटल में जाके उस कार्ड की बनाने की व्यवस्था भी करते हैं। उस दिशा में हमने आगे तपास की, तो मेहुल पटेल करके जो पीएमजेवाई पोर्टल ख्याति का ऑपरेट करता था, उसको पूछा तो उसने बताया कि जैसे ही कोई पेशेंट ख्याति में लाया जाता है, पहला काम होता है कि उसका पीएमजेवाई में नाम है क्या नहीं है। अगर नहीं है तो वो चिराग राजपूत या कार्तिक पटेल के पास लेके जाता था। कार्तिक पटेल जो ख्याति हॉस्पिटल का 51% का मालिक है, चिराग राजपूत जो अभी जुडिशियल कस्टडी में है और पहले वाली तपास में मुख्य सूत्रधार था, वो एक निमेश करके लड़का है, उसको संपर्क करता था और निमेश 1500 रुपये लेके उसका पीएमजेवाई कार्ड बना के मेहुल को भिजवाता था और फिर उसके ऊपर वो लोग सर्जरी करते थे और क्लेम करते थे। तो वैसा ये आपने सुना, जेसीपी है शरद सिंगल, उनको, ये वो लोग हैं जो कि वहां पे पुलिस क्राइम ब्रांच ने अपने दफ्तर में इनका जो है वो एक किया हुआ था। और बाकी तो आप सब समझ सकते हैं कि ये मामला कहां तक अपने पांव जो है फैला के हुआ है। ये मतलब कि इतनी अद्भुत बात। अच्छा, और एक चीज पुलिस ने ये कही, पुलिस ने अपनी बात में जो कोर्ट में रखी है बात, वो ये है कि भाई देखिए, ऐसा है कि हम तो, जब हमको मतलब पुलिस ने जब जांच की, तो पुलिस को ये भी पता चला,
आरोग्य विभाग जो होता है, जो ये PMJAY योजना से संलग्न होता है हर एक राज्य का, तो उसकी एक वर्टिकल होती है, उसकी एक शाखा होती है जो इस कार्य को देखती है, इस योजना को। पुलिस ने जब उनसे पूछा कि भाई हमको इस तरह की हमारी इंक्वायरी है, हमारे इतने सवाल है, आप इतना डेटा हमको चाहिए, आप हमको वो डेटा दीजिए। तो वो भी जो है वो इधर उधर की बातें करने लगे। सरकार के आरोग्य विभाग के कर्मचारी जो इस योजना का जो है वो देखरेख करते हैं, उस योजना की देखरेख करते हैं, वो लोग सरकार के कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, सरकारी कर्मचारी, तो वो भी इधर उधर की बातें करने लगे। तो पुलिस को अब ये भी शक है कि ये लोग भी मिले हुए हैं, सरकार के कर्मचारी भी मिले हुए हैं। मतलब कुल मिला के देखिए मामला ये है कि अगर इस तरह से आयुष्मान कार्ड भी बन जाते हैं, सरकार जिस तरह से बनाती है उसी तरह से, उसी वेबसाइट के उसी सोर्स कोड से, उसी डेटा के आधारित हर चीज वही है, लेकिन बनाने वाला कोई और है, वो सरकारी नहीं है, वो आदमी जो है वो निजी कंपनी में काम करने वाला एक निखिल पारेख और उसके सब चट्टे बट्टे हैं। और 10,000 कार्ड अगर बन के इस तरह से बेचे गए हैं 2-2 हजार रुपए में, तो उनके तो ठीक है, जेब में पर कार्ड 2,000 रुपए आए, लेकिन जो कार्ड इस्तेमाल हुए उसमें उस इस्तेमाल होने के चलते उन सरकारी अस्पतालों में, और बताया जा रहा है कि कम से कम ऐसी और 10 अस्पताल है, ख्याति का तो सिर्फ अभी नाम खुला है, तकरीबन ऐसी बहुत बड़ी 10 बड़ी अस्पताल है जो कि इस कांड में, इस स्कैम में शामिल है, क्योंकि उनको उस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से पैसे चाहिए, जो कि करोड़ों 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 रुपए की तादाद में ऐसे ही जो है वो लूटने के लिए पड़े हुए हैं। तो लूट सको तो लूट लो। तो इस सब कांड में सब शामिल है, सब मिले हुए हैं। बात ये हमको आपको आज बतानी थी, छोटा सा वीडियो था, लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन एक और पर्दाफाश हुआ। अब ऐसे कैसे और कितने लोग जो है इसमें जुड़े हैं, और कितनी अस्पतालें हैं, सरकार के कितने लोग हैं, कितने पॉलिटिशियन इसमें जुड़े हुए हैं, ये सब बात जो है ये समझने होगी। लेकिन वो मेरी जहां तक समझ है, गुजरात में इस तरह का कोई भी कांड जब घटता है, जब होता है, तो उसकी जांच शुरुआत में तो बहुत लगता है कि बहुत सही जा रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो जांच जो है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। फिर जो किंग पिन होता है वो कभी हाथ में नहीं आता। तो गुजरात को लेकर जो महत्वपूर्ण खबर थी हमने आपको बता दी, वो आपकी बारी है। आपको इस खबर को देखने सुनने के बाद आपको लगता है कि आपकी जानकारी में गुजरात को लेकर जो हो रहा है उसमें कोई वृद्धि हुई है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से करें। इसकी लिंक जो है उसको आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो ये चैनल है पब्लिक इंडिया, इसको आप सब्सक्राइब करें। ज्वाइन का भी बटन इसमें है। और आपका अगर मूड हो, आपको अच्छा लगे, तो फिर हमारा जो ये मयूर जानी ऑफिशियल है, यहाँ पे हम बैठते हैं, वो भी आप सब्सक्राइब करें। और अगर गुजराती में कुछ सुनने जानने की अगर इच्छा हो भाषा में, तो द गुजरात रिपोर्ट करके हमारा शुरू है, वहां भी आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।